जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात है पीएम मोदी चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का आज उद्घाटन होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को इसके साथ 46,000 करोड़ की परियोजना की सौगात भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे। इसके साथ पीएम चिनाब पुल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का आज उद्घाटन होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रहा है। ये वो तोहफा है जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों ने सालों से किया है और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। देश के अन्य राज्यों के साथ, अन्य हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को विस्तार मिलेगा और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी ये एक बहुत अहम मील का पत्थर कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का आज उद्घाटन होना है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। USBRL परियोजना भी आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने जा रही है। तो निश्चित ही जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन है। बाद से प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर स्टेट में पहली बार आगमन होने जा रहा है, जिसमें 46,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कई रेलवे की ऐसी परियोजनाएं हैं, जिसमें चिनाब ब्रिज, जो कि देखिए सबसे ऊंचा ब्रिज माना जा रहा है अब तक का, और इस ब्रिज से देखिए ट्रेन होकर निकला करेगी। अगर हम तैयारियों की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर खास तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। जगह जगह पर होर्डिंग पोस्टर जो है वो नजर आ रहे हैं और जैसा कि देखिए रेल लिंक से जुड़ेगा कश्मीर और कन्याकुमारी। और वही देखिए पीएम मोदी आज कटरा की हम बात करें तो बनिहाल रेल लिंक का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और आज पीएम मोदी के कार्यक्रमों की बात करें तो पीएम मोदी 10 बजे उधमपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे चिनाब ब्रिज के लिए रवाना होंगे और करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री एक स्पेशल ट्रेन से चिनाब ब्रिज से अंजी ब्रिज तक की यात्रा करने वाले हैं। और इस बीच कई मजदूरों से, इंजीनियरों से मुलाकात करेंगे। सेनावृत्ति इंजीनियर भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के तमाम कार्यक्रम, एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी आज किया जा रहा है। और इस बीच देखिए 12 से 12:30 बजे का वक्त रहेगा जब प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जनसभा देखने के लिए मिलेगी। यानी कि कई मायनों में और लोक कल्याण के हिसाब से और खास करके देखिए भारतीय टूरिज्म के हिसाब से भी, और खास करके देखिए कन्याकुमारी को जिस तरह से जोड़ने की कोशिश हो रही है कश्मीर से, उसको लिहाज से भी देखा जाए तो पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ में आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और रिपोर्ट भी देखी आपने, कटरा से रेलवे की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को। विकास के नए आयाम इससे खड़े होते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं, ये वो सौगात है जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग सालों से कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से उनकी कनेक्टिविटी को विस्तार मिलेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा भी करेंगे। कई सौगातें देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। चिनाब पुल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। खबर यह भी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजना की सौगात भी प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसके कई अलग अलग मायने भी निकाले जा सकते हैं। देखिए जिस तरह से पहलगाम में भी अभी हमला हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हमला ऐसा माना जा रहा था कि टूरिज्म को अफेक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर के किया गया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि एक और ऐतिहासिक कदम, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिस तरह से सौगातें देने जा रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को देश के अन्य राज्यों से, अन्य हिस्सों से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से वहां आवागमन आसान होगी, कनेक्टिविटी सुचारू होगी,
इसके अलग अलग मायने हैं। जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, और जो ठहराव, जो रुकावट हम कह रहे थे या सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर को आर्थिक तौर पर पहलगाम हमले के बाद पहुंची है, उससे भी निजात मिलेगी, वो भी अब चिंतनीय विषय नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है। और हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, आंचल हमारे साथ बनी हुई है और हमारे साथ निसार भी जुड़ गए हैं। आप दोनों के पास आना चाहेंगे, और लेकिन सबसे पहले निसार आपका रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन कितना बड़ा है, विकास के नए आयाम आज खुलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो ईद से पहले ही ईद का तोहफा इसे कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो मुल्क के वज़ीर आज़म आज एक बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम करेंगे, जो यहाँ पे रेलवे लाइन जो कनेक्ट हो जाएगी जम्मू कश्मीर को, कश्मीर घाटी को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलाने वाला ये वाहिद जो रेलवे लाइन होगी, इसको आज हरी झंडी नरेंद्र मोदी आज 12 बजे दिखाकर जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम करेंगे। ये एक था के लोगों का न सिर्फ इससे सफर आसान हो जाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसको भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे पूरी तरह से जो रास्ता कई घंटों का रास्ता जो होता है वो अब मिनटों में तय हो जाएगा। आज पूरी तरह से जो अगर कुटवा की बात की जाए तो वहाँ पे जिस तरह से जो जम्मू में जिस तरह से जो वहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे, उस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं इस वक्त बानीहाल के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से भी जहाँ से जो कटरा से जो ये ट्रेन गुजरेगी, जो आएगी इसी रेलवे स्टेशन से, और लगाते जो लगभग यहाँ श्रीनगर पहुंचेगी। तो इससे पहले यहाँ पे तमाम जितने भी स्टॉप इसके आते हैं, 4 स्टॉप इसके आते हैं, तो 4 स्टॉप को आज पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। नरेंद्र मोदी आज 12 बजे इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, एक जो पूरी सरकारी एजाज के साथ इसको आवाम के नाम करेंगे, और साथ ही साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज, वहां पे भी जाएंगे, वहां तो उसको भी आवाम के नाम करेंगे। तो इससे न सिर्फ यहाँ के जो लोगों में काफी उत्साह है, बल्कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे सूरत हाल आज कुछ अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों में जोश है, लोगों में खुशी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग काफी बेसब्री के साथ कई मुद्दतों से, कई सालों से, सदियों से इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक चट्टानों को चीरती हुई ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है, पहाड़ों के सिलसिले से गुजरती हुई एक बड़ा जो जिस तरह से जो बड़ा इंतजार करना पड़ा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, और आज ये शर्मिंदा ये ख्वाब पूरा हो गया है। आज वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। कश्मीर के लोग इस दिन का, ऐसे दिन का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आंचल भी कश्मीर पहुंची है। आंचल, किस तरह से प्रधानमंत्री के आज क्या क्या कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर में, और कितना ऐतिहासिक है आज का दिन, किस तरह का माहौल, वातावरण जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के देखिए कई कार्यक्रम है। तकरीबन देखिए 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को देने वाले हैं। और जैसा कि पहलगाम हमले के बाद से ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा रहने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं सबकी नजरें इस पर बनी हुई थी। और आज फाइनली वो ऐतिहासिक दिन आ चुका है जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर से 46,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को देने वाले हैं। क्योंकि पर्यटक की दृष्टि से जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसा राज्य है जो कि घाटियों से, वादियों से भरा हुआ है, और ऐसे में मां वैष्णो देवी का मंदिर भी यहाँ पर है। और लोग जो है एक तरफ देखिए प्रकृति का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु है, जो कि जिनकी आस्था मां वैष्णो देवी में है, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी देखिए कटरा से जम्मू श्रीनगर तक एक वंदे भारत की सौगात भी देने वाले। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, देखिए वही वंदे भारत है जो कि कटरा से और जम्मू श्रीनगर तक जाने वाली है। और जैसा कि इस वंदे भारत का आप अगर रंगों की बात करें तो देखिए यहाँ पर ग्रे और ऑरेंज कलर की पट्टियों से इसको तैयार किया गया है, साथ ही देखिए पुष्पों से सजाया गया है, क्योंकि आज ये जो ट्रेन है ये कटरा से और जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली है। और यही कारण है कि आज इस ट्रेन में देखिए कई ऐसी चीज़ें भी होने वाली, स्कूली बच्चे भी इस ट्रेन में
में शामिल होने वाले हैं। और जैसा कि तिरंगा हाथ में लेकर देखिए यहाँ बच्चे नजर आ रहे हैं, स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि इस ट्रेन में आज सवार होंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे के करीब उधमपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे देखिए चेनाब ब्रिज के लिए रवाना होंगे। करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री एक स्पेशल ट्रेन से चेनाब ब्रिज से अंजी ब्रिज तक की यात्रा करेंगे। इस दौरान कई पुल ऐसे हैं जिनका निर्माण किया गया है और इन पुलों को बनाने वाले इंजीनियर मजदूरों से मुलाकात करेंगे। इसमें देखिए सेनावृत्ति लोग भी शामिल है, यानी कि वो इंजीनियर, वो मजदूर जिन्होंने चाहे चेनाब ब्रिज की हम बात करें या फिर देखिए तमाम परियोजनाओं की बात करें, जो पुल बनाए गए हैं उनकी बात करें, इन सभी परियोजनाओं को बनाने में जिनका योगदान रहा है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी कार्यक्रम में जाते हैं और अगर किसी परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण करते हैं तो ऐसे में उद्घाटन कार्यक्रम होता है और उस परियोजना के निर्माण कार्य के लिए जो भी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। और अगर हम बात करें जहां मौजूद है कटला स्टेशन की, तो देखिए यहाँ तमाम होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें अंजी ब्रिज, चेनाब ब्रिज को दर्शाया गया है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि देश में पहली बार जो है क्रिकेट फील्ड आर्च तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया गया। कश्मीर घाटी में पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी, इस तरीके से जो स्लोगन्स हैं वो लिखे गए हैं। तमाम परियोजनाओं को इस तरीके के होर्डिंग्स के जरिए दर्शाया गया है और ये दिखाता है कि अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है। और जैसे कि हमने बात भी की थी तमाम पर्यटकों से, उन्होंने बताया था कि वे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि कटला में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या आज भी आपके मन में वो डर है जिसकी वजह से आप लोग जम्मू कश्मीर की ओर रुख करने से डर रहे थे, यानी कि पहलगाम हमले की हमने यहाँ पर चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सेना ने जब से मोर्चा संभाला है उसके बाद से लोगों के अंदर जो डर था, भय था, अब वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि अब लोग एक बार फिर से पर्यटन की ओर रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हम में बात करें वादियों में पर्यटन या बढ़ावा मिल रहा है। बच्चों की बात करें, जो भी तस्वीरें आप दिखा रही हैं ये उम्मीद की तस्वीरें हैं, जम्मू कश्मीर के नई उम्मीद की, नई ऊर्जा की ये तस्वीरें हैं। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं पहलगाम हमले का, कहीं ना कहीं उस हमले की साजिश ये सोचकर की गई थी कि इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी प्रभावित किया जाए, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम उन मंशाओं को भी ध्वस्त करेगा। निसार, आपके पास आना चाहेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए इसके क्या मायने समझे जाए ये समझने की कोशिश करेंगे। इब्तिदा किया गया था, जब ये प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर किया गया था तो मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ता था। तो आज इसको जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हिंद उन्होंने एक रस्मी शक्ल यहाँ पे दी है, इस तरह से पूरी तरह से जो आवाम के नाम किया है, ये एक संगमेल जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, खासकर कश्मीर के आवाम के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ के जो 6 महीने तकरीबन जो जम्मू श्रीनगर शहरा मुसलसल बंद रहता था, जिसपे कई हादसा भी पेश आते थे, लोगों की जिंदगियां ज़ाया हो जाती थी, तो अब वो सिलसिला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जो ट्रेन यहाँ पे शुरू हो जाएगी, जो वंदे भारत श्रीनगर का रुख करेगी, श्रीनगर का दौरा करेगी, तो इस तरह से जो एक लंबा सफर भी वो भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लोगों में यहाँ पे एतमाद है, लोगों में यहाँ पे खुशी है, उत्साह है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो मांग थी, लोगों की डिमांड थी मरकजी सरकार से कि कब यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन आ जाएगी। इससे पहले अगरचे इसका शेड्यूल भी मुकर्रर किया गया था, लेकिन 2 बार इसको मुलतवी करना पड़ा। लेकिन आज जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी ने ईद से कबल एक दिन यहाँ पे ईद का तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दिया है,